ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज गुरुवार है, आज थर्सडे है। सो हैप्पी थर्सडे टू ऑल माय साई डिवोटीज। बाबा सब पर अपनी कृपा बरसा कर रखे, सबको बहुत सारा प्यार करे, सबकी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करे। तो चलिए आज हम बाबा की कृपा से, बाबा की इच्छा के अनुसार आज पढ़ेंगे श्री साई चालीसा। तो आप सभी पढ़ेंगे और आप सब भी सुनेंगे। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, जो सुन सकते हैं वो सुनिए, क्योंकि बात बराबर होती है। बाबा सबको एक जैसा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि बाबा के लिए पढ़ना और सुनना बराबर है। तो बाबा सबको सेम ही आशीर्वाद देते हैं। तो आप सब भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की श्री साई चालीसा से। आपका आज का पूरा दिन बहुत मंगलमय रहने वाला है, बहुत शुभ रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साई चालीसा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है, यह न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धरा, प्रश्न पहेली सा बना रहा। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूरत शिरडी गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ के भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान। बड़े दयालु दीन बंधु वो, दिया कई को जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली के घर शिरडी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर। आया आकर वहीं बस गया, पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक भटकता रहा, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दीग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी, खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, एवं मस्त तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखजन का लख हाल। अंतकरण श्री साई का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका, केवल नहीं तो बस संतान। लगा मनाने साईं नाथ को, बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झकरत नया को तुम ही मेरी पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुलदीपक के तो अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी में आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आस न मुझको, सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुमय विनय बहुत की उसने, चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का, जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है, इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे भी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सम्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावा गिन बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब ना था। बना भिखारी मैं दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था। जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में वह मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी जाकर देखी मतवाली मूरत, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं सूरत।
जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंब हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल लेकर मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता कण कण में जगती के साईं ही हो बसा हुआ। काशी राम भक्त बाबा का इस शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर वस्त्र था बेचा करता ग्राम नगर बाजारों में, झंकृत उसकी हृदय तंत्री साईं की झनकारों में। स्तंभ निशा थी और थे सोए, रजनी अंचल चांद सितारे, नहीं जूझता वहाँ हाथ घोर तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी, ऐसा बना संयोग था उस दिन, था बिल्कुल एकाकी। घेर रहा में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसने वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मरमात हो उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालात में, जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुद्ध हो उठा मानस उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने, और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए संशंकित सभी वहाँ, लग तांडव नृत्य निराला। गए समझ सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में, शुभित खड़े थे सभी वहाँ पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उसका अंत स्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लाग कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहाँ आई, सन्मुख देख भक्त अपने को आंखें थी उनकी भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंत स्थल, आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूरत स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्त की विषम परीक्षा सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन की खातिर उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यही, नहीं कोई नई कहानी। आप ग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सब उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दिन दूजा। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको अतुल प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उसको दिया। ऐसा स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख क्यों ना हो, पल भर में ही वह दुख टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो, अपने तन की सुध बुध खोकर सुध उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी सुविधा तजकर बाबा की सुध किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटता करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुधी तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वह, जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो, साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं का ले नाम सदा तुम, सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की करामात सुन तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन, औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती है दुख की मुक्ति।
अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से, बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से, हर नारी से, लो खरीद लो तुम इसको, इसकी सेवन विधियां है न्यारी, यज्ञ तुच्छ वस्तु है यह, गुण इसके हैं अतिशय भारी। जो है संतति हीन यहाँ यदि मेरा औषधि को खाए, पुत्र रतन हो प्राप्त, अरे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो ना खरीदे, जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, घर इससे मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लाख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भ्रकुटी तनी और विस्मृत हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, तत्स्वर पकड़ दुष्ट को लावो, या शीडी की सीमा से कपटी को दूर भगावो। मेरे रहते भोली भाली शीडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने का। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी, क्रूर कुटिल अन्याय को, काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद, भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन, भगवान नहीं है क्या अब मेरी खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश ईश का साईं बाबा, उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन जन का अंतस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में बाहर पाप का आगे बढ़ता जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी हो आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देती दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया, सबको अपना आपा मिटाकर। नाम द्वारिका मस्जिद का रखा शीडी में साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, पहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी बासी चाय या होबे पकवान, सदा प्यारे के भूखे साईं सबके खातिर एक समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उसी भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन से निरख प्रकृति को आनंदित वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बेहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलील भर जाते थे। ऐसी सुधमुर बेला में भी दुख आपत विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जन की करुणा कथा को नयन कमल भरती आते थे, दे विभूति हर व्यथा शांति उनके डर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते ही मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुष्य वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल पर उनके जिसने चरण कमल वे परसाए। काश निर्भर तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको, घर रूठते साईं मुझ पर। साईं चालीसा समाप्त हुई।